हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स हैव विनाइलिक मोनोमरिक यूनिट्स। यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलीमर है जिसके अंदर क्या है, जो विनाइलिक मोनोमर यूनिट प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक्राइलिन, ठीक है, पॉलीस्टायरीन, नायलॉन एंड टेफ्लॉन, चार हमारे पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हमें इनमें से ये बताना है कि इसके अंदर विनाइलिक मोनोमरिक यूनिट प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास की कंसेप्ट क्या यूज होगा, की कंसेप्ट होगा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हमारे पास यहाँ पे मोनोमरिक यूनिट्स हैं वो यूज होती हैं फ्रॉम मोनोमर, जब पॉलीमर्स हैं वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, कोई भी पॉलीमर फॉर्म होता है तो उसकी क्या मोनोमरिक यूनिट है। तो यहाँ पे हमारे पास विनाइलिक मोनोमरिक यूनिट्स होंगी कैसी, कौन सी, हमारे पास क्या होता है, विनाइलिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो विनाइलिक क्या होता है, हमारे पास ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है तो ये हमारे पास क्या कहेंगे इसको, कि ये हमारे पास क्या है, विनाइलिक ग्रुप। अगर ये ग्रुप हमारे मोनोमर के अंदर प्रेजेंट है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो पॉलीमर है उसके अंदर हमारे पास क्या है, विनाइलिक मोनोमर यूनिट्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास गिवन है वो है एक्राइलिन। अगर हम बात करें एक्राइलिन की, तो एक्राइलिन हमारे पास कैसे फॉर्म होता है, क्या इसकी मोनोमर यूनिट होती है, ये फॉर्म होता है हमारे पास NCH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है, ये क्या है इसकी मोनोमरिक। ठीक है, N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं ये वाले हम, और ये क्या है, विनाइलिक ग्रुप है तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, विनाइलिक मोनोमरिक यूनिट्स हैं वो यूज हुई है। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास CH2 CH एंड देन हमारे पास क्या होगा यहाँ पे N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी ये क्या फॉर्म हो जाएगा, पॉलीमर है वो फॉर्म हो जाएगा। तो एक्राइलिन, ये हमारे पास एक्राइलिन पॉलीमर किससे फॉर्म होता है, हमारे पास इसके अंदर क्या है, विनाइलिक मोनोमरिक यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं, तो फर्स्ट के अंदर प्रेजेंट है। देन है हमारे पास पॉलीस्टाइरीन। अगर हम बात करें पॉलीस्टाइरीन की, तो पॉलीस्टाइरीन हमारे पास क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, हमारे पास इसकी जो मोनोमरिक यूनिट है ये होते हैं हमारे पास यहाँ पे NCH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमारे पास क्या है, स्टाइरीन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, इसके जब हम N मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं तो ये फॉर्म होता है CH2CH, इसके क्या है, N मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, तो ये हमारे पास क्या फॉर्म हो जाता है, पॉलीस्टाइरीन। ओके, तो अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे भी हमारे पास पॉलीस्टाइरीन के अंदर भी ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये क्या ग्रुप अटैच है तो ये भी विनाइलिक मोनोमरिक यूनिट है इसके अंदर। तो यहाँ पे भी हमारे पास पॉलीस्टाइरीन में भी क्या है, पॉलीमर के अंदर विनाइलिक मोनोमर यूनिट प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, नायलॉन की, तो नायलॉन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी मोनोमरिक यूनिट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर हम बात करें नायलॉन 6 की, तो नायलॉन 6 के अंदर जो हमारे पास मोनोमरिक यूनिट है वो कौन सी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे नायलॉन 6 के अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होती है यहाँ पे NH, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये होती है हमारे पास कैप्रोलैक्टम, तो इसके अंदर विनाइलिक ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर नायलॉन 6 की बात करें तो इसमें भी हमारे पास क्या है, विनाइलिक मोनोमरिक यूनिट नहीं है। अगर हम बात करें किसकी, नायलॉन 6 की, तो उसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होती है यहाँ पे एडिपिक एसिड C डबल बॉन्ड O, यहाँ से हमारे पास, ठीक है, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये एडिपिक एसिड, और हमारे पास इन्वॉल्व होती है इसके अंदर हेक्सेन डायामीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, NH2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट होगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, नायलॉन 6 के अंदर भी विनाइलिक मोनोमरिक यूनिट नहीं है, तो इसके अंदर हमारे पास विनाइलिक मोनोमरिक यूनिट नहीं होती। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, टेफ्लॉन की, टेफ्लॉन की कैसी होती है हमारे पास, ये होती है हमारे पास CF2 डबल बॉन्ड CF2, तो इसके साथ भी हमारे पास यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे विनाइलिक ग्रुप इसके अंदर भी नहीं होता। किसके अंदर होता है, एक्रिलिन एंड पॉलीस्टाइरीन के अंदर, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन 1 एंड 2। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।